हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर हमने मोस्टली एक्सरसाइज स्टार्ट की थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। उसमें से मोस्टली 6 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, तो अभी बचे हुए मेरे ख्याल से 5 ही क्वेश्चन है, वो कवर कर लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चन में 3 अलग अलग ऑप्शन रहेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? डेफिनेटली 3 ऑप्शन रहेंगे, तो 1/3 करेक्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी उसकी, करेक्ट क्वेश्चन की, यानी करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/3 रहेगी, क्योंकि 3 ही ऑप्शन है, या 4 ऑप्शन नहीं दिए, ओनली क्या है? 3 ऑप्शन है, बराबर है। सो यहाँ x क्या आएगा? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, बराबर है। करेक्ट आंसर यानी उसमें कितने 5 क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर कितने हो सकते हैं? नो करेक्ट आंसर, 1 करेक्ट आंसर, 2, 3, 4, 5 एंड 6 करेक्ट आंसर रहेंगे। सॉरी 5 करेक्ट आंसर रहेंगे। तो यहाँ n क्या रहेगा? डेफिनेटली 5 लेना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन कितने हैं? 5 क्वेश्चन ही है। और x यानी क्या रहेगा? रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। नो भी हो सकता है, करेक्ट आंसर 1 हो सकता है, 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 और 5, ये आएंगे आपके रैंडम वेरिएबल। n कितना दिया है? 5 दिया है। p यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या रहेगा? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। और इसकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली कितनी आने वाली? 1/3। 3 में से एक कलेक्ट करना है आपको, चूज करना है, वो करेक्ट ही रहेगा। तो 1/3 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या रहेगा? करेक्ट आंसर, यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रहेगी। और q क्या होता है? डेफिनेटली 1 - p रहेगा, दैट इज 1 - 1/3, दैट इज 2/3 रहेगा। अभी उनने क्वेश्चन क्या दिया है? कैंडिडेट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। 4 और मोर आंसर, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 निकालना है। 4 और मोर का मीनिंग क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, यानी P4 प्लस P5, P4 प्लस P5। और P4 अभी इसमें एक कॉमन फॉर्मूला आपको पता है, n कॉम्बिनेशन r का, है ना। प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू r का फॉर्मूला क्या होता है? n कॉम्बिनेशन r, p रेस टू r, q रेस टू n माइनस r। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 क्या रहेगा? p ऑफ 4 के लिए क्या करेंगे? n की जगह भी तो 5 रिप्लेस करना है, 5 कॉम्बिनेशन 4 p, 1/3 रेस टू r 4, और 2/3 q यानी 2/3 रहेगा, रेस टू 5 - 4 1 रहेगा, प्लस p ऑफ 5 कॉम्बिनेशन 5, 1/3 रेस टू 5 एंड 2/3 रेस टू 5 - 5 0 आएगा। बस अभी ये वैल्यू निकाल देंगे। 5 कॉम्बिनेशन 4 क्या होता है? 5 कॉम्बिनेशन 1 ही होता है, ये हमने प्रॉपर्टी देखा था लास्ट लेक्चर में। 5 कॉम्बिनेशन 4 इससे 5 कॉम्बिनेशन 5 - 4 1 दैट इज इक्वल्स टू 5 होता है। तो हम डायरेक्टली वैल्यू डालेंगे 5 इंटू 1/3 रेस टू 4, चलो ये ऐसा ही लिख सकते हैं हम, 2 रेस टू 1 अपॉन 3 रेस टू 4, चलो ये लिखेंगे तो भी चलेगा। प्लस 5 कॉम्बिनेशन 5 1 ही होता है, और 2 रेस टू 0 कितना होता है? यानी 2/3 रेस टू 0 हमेशा 1 ही होता है, तो ये बनेगा मेरे ख्याल से 1 रेस टू 5 1 ही रहेगा, 1 अपॉन 3 रेस टू 5 आएगा। ठीक है, कॉमन क्या निकल रहा है? हम सपोज 3 रेस टू 5 कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन 3 रेस टू 5 कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखो ये 5 तो बचेगा, 5 2 10 इंटू यहाँ और एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, तब जाके ये 3 रेस टू 5 नीचे आएगा, तो इंटू 3, बराबर है, प्लस या कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, प्लस 1 आएगा बस। ठीक है ना, 10 इंटू 3 प्लस 1, 1 अपॉन 3 रेस टू 5 तो कॉमन ही निकाला हमने, तो ये कितना आएगा? 30 + 1 31 अपॉन 3 रेस टू 5। अभी 3 रेस टू 4 कितना होता है? 81 होता है, अरे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 224, 243 सॉरी, तो 31 अपॉन 243 ये फाइनल आंसर रहेगा। दैट इज प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएंगे, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, सॉरी ये किसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी? गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी दैट हु गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर, तो ये फाइनल आंसर रहेगा आपका। ओके, नोट दिस। ओके, तो इसमें मेरे ख्याल से एक रह गया था अपना 3 रेस टू 4 और ये 3 रेस टू 1, ये 3 रेस टू क्या चाहिए? 5 चाहिए था, ये मिस्टेक हो गया था हमारा।
3/5 आएगा, तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, तो ये डेफिनेटली 10+1 आ जाएगा डायरेक्टली। तो 10+1 कितना आएगा 11, 11/3/5 दैट इज 11/243 आएगा। ठीक है ना, ये करेक्शन कर लो यार, 3/5 चाहिए ना, 3/4 और ये 3/1 यानी कितना आने वाला है 3/5 आने वाला है बस। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा ये 11/243। देख लो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन बाय अ लॉटरी टिकट in 50 lotteries, in each of which his chance of winning a prize is 1/100. Find the probability that he will win a prize at least once, exactly once and at least twice. तो यहाँ जो है लॉटरी टिकट कितने 50 टिकट है, यानी एक्स क्या रहेगा 0 1 2 3 अप टू क्या रहेगा 50 रहेगा, ये रैंडम वेरिएबल आएंगे ना। उसके बाद अभी इसके बाद पी यानी क्या रहेगा एन, एन कितना रहेगा टोटल 50 क्या है अपने पास लॉटरी टिकट से वो निकल रहे, और चांसेस ऑफ विनिंग अ प्राइज कितना है 1/100, यानी 100 में से एक का ही प्राइज हम जिता सकते हैं, 100 में से एक निकल गया तो उसमें से एक अपनी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/100, यानी विनिंग प्राइज की प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/100 की। तो एन कितना दिया है 50 दिया है, ठीक है। अभी पी यानी क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज ये तो दिया ही उन्होंने, कितना दिया है डेफिनेटली 1/100 दिया है। डेफिनेटली क्यू क्या रहेगा 1 माइनस पी दैट इज 1 माइनस 1/100 कितना रहेगा 99/100 आएगा, ठीक है ना। यानी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रहेगा दैट इज विनिंग अ प्राइज, और क्यू यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या रहेगा फेल्यूर रहेगा। तो हमने एक्स निकाला है, एक्स यानी रैंडम वेरिएबल रहेगा, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 अप टू 50 विनिंग नो लॉटरी टिकट, विनिंग 1 प्राइज ऑफ लॉटरी टिकट, 2 प्राइज ऑफ, 3 प्राइज ऑफ एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्यू आ रहा है अपना 1 माइनस पी दैट इज 1 माइनस 1/100 दैट इज 99/100, ओके। अभी एक एक क्वेश्चन ले लेंगे। अभी उन्होंने पूछा क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है कम से कम एक, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, P1 P2 P3 अप टू क्या रहेगा P50 रहेगा, लेकिन वो निकालते निकालते हमारा वक्त चला जाएगा बराबर ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 निकालेंगे, P1 P2 P3 अप टू P50 रहेगा, तो उससे क्या अगर उससे अच्छा क्या रहेगा 1 में से हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0 माइनस कर देंगे बराबर ना। मैंने बताया था P0 प्लस P1 प्लस P2 अप टू P50 इन सब का एडिशन कितना आता है डेफिनेटली 1 आता है, ये तो आपको रूल पता ही है, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 निकालना है। एटलीस्ट 1 का मीनिंग क्या है कम से कम एक प्राइस जीतना चाहिए, कम से कम एक, तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 50 हो सकता है, तो P1 से लेकर P50 तक निकालना है, ठीक है ना। तो ये निकालना है तो हम क्या करेंगे 1 में से P ऑफ 0 माइनस कर देंगे, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर 1 में से क्या करना है प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0 माइनस करेंगे, तो आपका डायरेक्टली आंसर ही मिल जाएगा फर्स्ट का, ठीक है। तो इसमें भी वैल्यूज निकालेंगे हम, चलो। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0, पहले फॉर्मूला लिख देंगे इन कॉम्बिनेशन r p रेस टू r q रेस टू n माइनस r, इसमें वैल्यू डाल देंगे 1 माइनस, अभी n की वैल्यू कितनी 50, कॉम्बिनेशन r कितना है 0, r की वैल्यू 0 है, p कितना है 1/100 रेस टू कितना आएगा 0 आएगा, उसके बाद 99/100 रेस टू कितना आएगा 50 आएगा, तो ये बन जाएगा 50 कॉम्बिनेशन 0 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1/100 रेस टू 0 कितना आता है 1 ही होता है, इनटू 99/100 रेस टू 50, ठीक है। तो फाइनल आंसर आएगा 1 माइनस 99/100 रेस टू 50, यही फाइनल आंसर रहेगा। हाँ, लॉग टेबल में दिया होगा सपोज वैल्यू 99 रेस टू 50 और 99/100 रेस टू 50 की वैल्यू दी होगी अलग से, तो आप उसमें वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लॉग टेबल मोस्टली मैथ्स में देते नहीं, लॉग टेबल से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड सब क्वेश्चन क्या रहेगा, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या दिया उन्होंने एग्जैक्टली वंस, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू क्या लेना है 1 लेना है, फॉर्मूला वही है n कॉम्बिनेशन r p रेस टू r q रेस टू n माइनस r, r की जगह 1 रिप्लेस करना है, तो 50 कॉम्बिनेशन 1 p कितना है 1/100 रेस टू 1 इनटू
Q कितना है 99 अपॉन 100 रेस्ट टू कितना आएगा 50 माइनस 1 49। 50 कॉम्बिनेशन 1 कितना होता है 50 होता है इनटू अब ये 1 रेस्ट टू 1 इंटू 99 रेस्ट टू 49, चलो 99 रेस्ट टू 49 ही रहेगा अपॉन 100 रेस्ट टू कितना आएगा 50 आएगा, ये 49 ये पावर आएगी और ये 1 यानी 50 आ जाएगा। ठीक है, और अच्छी तरह ये इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। सपोज हम 50 अपॉन 100 बाहर निकालेंगे, फिर 99 अपॉन 100 रेस्ट टू 49 लिखेंगे तो भी चलेगा, एक ही बात है ना। और 50 से यार डिवाइड करेंगे हाफ टाइम्स, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका हाफ टाइम्स, ठीक है 99 अपॉन 100 रेस्ट टू 49, और जो भी है वो हाफ इंटू 0.99 रेस्ट टू 49 लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 1 एग्जैक्टली विनिंग अ प्राइज, एक जो विनिंग प्राइज है उसका प्रोबेबिलिटी रहेगा। ओके, नोट दिस। उसके बाद क्या दिया है थर्ड सब क्वेश्चन, एटलीस्ट ट्वाइस विनिंग अ प्राइज, विनिंग प्राइजेस। तो एटलीस्ट ट्वाइस का मीनिंग क्या है प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। फिर से एटलीस्ट 2 का मीनिंग क्या है 2 और 2 से ग्रेटर अप टू 50 तक जाना पड़ेगा, P2 P3 P4 अप टू P50 का एडिशन करना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या रहेगा 1 माइनस क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 1, ये माइनस कर देंगे 1 में से, है ना। फिर से देखो P0 प्लस P1 प्लस P2 P3 अप टू क्या रहेगा फिर से P50 इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 1। तो आपको क्या करना है एटलीस्ट 2 यानी 2 और 2 से ग्रेटर इनकी एडिशन निकालनी है ना। तो बेटर वे क्या करेंगे 1 में से ये P ऑफ 0 और P ऑफ 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला, ऐसा भी लिख सकते हैं आप P फॉर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 2, ये भी चलेगा। लेस देन 2 का मीनिंग क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर 1 रहेगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया है प्रोबेबिलिटी फॉर 0 अभी फॉर्मूला लिख देंगे 1 माइनस, अभी दोनों एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो भी चलेगा। n यानी कितना है 50 कॉम्बिनेशन 0, बराबर है। फिर क्या होता है p रेस्ट टू r, p यानी कितना रहेगा 1/100 रेस्ट टू r, r कितना है 0 इंटू 99 अपॉन q यानी 99 अपॉन 100 रेस्ट टू 50 आएगा, प्लस p ऑफ 1 क्या रहेगा 50 कॉम्बिनेशन 1 अपॉन 100 रेस्ट टू 1 एंड 99 अपॉन 100 रेस्ट टू कितना आएगा 2 आएगा, सॉरी 49 आएगा। बस अभी ये कैलकुलेट करना है जो भी रहेगा 1 माइनस 50 कॉम्बिनेशन 1 कितना होता है, सॉरी 50 कॉम्बिनेशन 0 1 ही होता है, 1 अपॉन 100 रेस्ट टू 0 1 ही रहेगा। तो ये बचेगा 99 अपॉन और 99 रेस्ट टू 50 अपॉन 100 रेस्ट टू 50, ओके, प्लस 50 कॉम्बिनेशन 1 50 होता है इनटू ये 99 रेस्ट टू 49 ही रहेगा ऊपर, और नीचे क्या रहेगा 100 रेस्ट टू 50 रहेगा, 100 रेस्ट टू 50 रहेगा। तो कॉमन क्या निकल रहा है देखो 1 माइनस 99 रेस्ट टू 49 कॉमन निकालेंगे अपॉन 100 रेस्ट टू 50 कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा या 99 बचेगा प्लस या तो दोनों कॉमन निकालें सिर्फ 50 बचेगा, तो 99 प्लस 50 कर देंगे जो भी रहेगा। तो फाइनल आंसर लिख देंगे फिर दैट इज 1 माइनस 99 रेस्ट टू 49 अपॉन 100 रेस्ट टू 50 इनटू कितना आएगा ये 149 आएगा। बस ये फाइनल आंसर आएगा, इसमें कुछ और कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये किसका आएगा प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 2 विनिंग प्राइजेस रहेगा, ठीक है। नोट दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 9th आ जाएगा आपको, होमवर्क के लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट throwing at most 2 sixes in 6 throw of a single die, यानी कम से कम 2 सिक्सेस गिरने चाहिए, ऐसे हमको ऑप्शन लेने हैं। कम से कम 2, सॉरी कम से कम नहीं, एटमोस्ट 2 यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिक्सेस आने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। यानी नो 6 भी चलेगा, 1 6 भी चलेगा और 2 6 भी चलेगा, ठीक है ना। अभी 6 डाई एक साथ थ्रो करेंगे
तो एक 6 भी, 9 6 भी गिर सकता है, 2 6 भी गिर सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 5 6। तो x क्या रहेगा? नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर ऑफ सिक्सेस कितना रहेगा? 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी n कितना रहेगा? डेफिनेटली 6 रहेगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 कितना रहेगा? डेफिनेटली एक डाई रहेगा सपोज, तो 6 पढ़ने के चांसेस कितने होते हैं? एक ही होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/6 रहेगी, 6 नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो P यानी क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, गेटिंग अ 6 फ्रॉम अ सिंगल डाई, सिंगल डाई जो है। ठीक है, तो क्या रहेगा? ये सिंगल डाई का प्रोबेबिलिटी 1/6 रहेगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रहेगा, क्योंकि एटमोस्ट 2 6 बोला है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सक्सेस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 एज अ सक्सेस लेना है आपको, वो कितना रहेगा? 1/6 रहेगा। क्यों? डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या रहेगा? फेल्यूर यानी नो 6 रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1 - P, दैट इज 1 - 1/6, दैट इज 5/6 रहेगा। ठीक है, तो X N P और Q मिल गया। अभी उन्होंने क्या पूछा है? एटमोस्ट 2 6 इन 6 थ्रोज ऑफ सिंगल डाई। तो आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी फॉर X एटलीस्ट, एटमोस्ट दिया है, सॉरी एटमोस्ट 2 दिया है, एटलीस्ट नहीं, एटमोस्ट 2 दिया है, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर X लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 6 नहीं तो उससे कम भी चल सकता है। एटमोस्ट 2 का मीनिंग क्या है? ज्यादा से ज्यादा 2 से कम, तो 0 1 2। तो लेस देन इक्वल्स टू 2 का मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी फॉर X इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर X इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर X इक्वल्स टू 2, तीनों की एडिशन आएगी। दोनों सबके लिए फॉर्मूला तो एक ही कॉमन है, n कॉम्बिनेशन R, n कितना है? 6, कॉम्बिनेशन R कितना है? फर्स्ट केस में 0 है, P कितना है? P की वैल्यू 1/6 रेस टू 0 R इनटू Q कितना है? 5/6 रेस टू कितना आएगा? डेफिनेटली 6 - 0 यानी 6 आएगा। ये हो गया 0 के लिए, प्लस वैसे अभी x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 6 कॉम्बिनेशन 1, 0 की जगह अभी सिर्फ 1 रिप्लेस करना है, यही फॉर्मूला रहेगा। 0 की जगह 1 रिप्लेस कर दो, यानी 1/6 रेस टू 1, 5/6 रेस टू कितना आएगा? 6 - 1 5 आएगा, प्लस उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2 निकालेंगे, यानी 6 कॉम्बिनेशन 2, 1/6 रेस टू 2, 5/6 रेस टू 6 - 2, यानी कितना आएगा? डेफिनेटली 4 आएगा। अभी 6 कॉम्बिनेशन 0 कितना होता है? 1, ठीक है, इनटू 1/6 रेस टू 0 कितना होता है? 1 इनटू 5/6 रेस टू 6, प्लस 6 कॉम्बिनेशन 1 कितना होता है? 6 कॉम्बिनेशन 1 6 रहेगा, 1/6 इनटू 5/6 रेस टू कितना आएगा? 5 आएगा, प्लस 6 कॉम्बिनेशन 2, ये वैल्यू निकाल लेंगे बाजू में तो भी चलेगा। 6 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 - 2 कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल। तो 6 आपको 4 तक रिड्यूस करना है, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 × 1 ही होता है इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 आने वाला है। तो ये अपन डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, 15 इंटू, ये तो ये कैलकुलेशन यहाँ जोड़ देंगे तो भी चलेगा, इंटू 1/6 36 आएगा ये। चलो 6 स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, चलो 6 स्क्वायर इंटू 5/6 रेस टू 4। ठीक है, अभी यहाँ 6 रेस टू 6 है, यहाँ भी 6 रेस टू 6 ही आएगा। देखो 5 + 1 ये 6 आएगा, यहाँ भी 6 रेस टू 4 + 2 6 ही आने वाला है। यानी सब में डिनोमिनेटर क्या रहेगा? यानी और 5 की पावर लीस्ट कौन सी है? 5/6, 5/5 एंड 5/4। तो हम ऐसा निकल सकते हैं 5/4 अपॉन 6/6 कॉमन निकल सकते हैं। ठीक है, तो 5/4 फर्स्ट टर्म में से कॉमन निकालेंगे तो 5 स्क्वायर बचेगा, यानी 25 बचेगा, प्लस। ठीक है, यह 5/4 कॉमन निकाला है तो एक 5 बचेगा, बराबर है, और 5 × 6 30 आ जाएगा। ये मैंने कैंसिल नहीं किया है क्योंकि डिनर फिर सेम करना पड़ेगा बाद में, तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, ये वैसे ही रखेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। तो 6 5 = 30 आएगा, प्लस इसमें क्या क्या कॉमन निकाला है? 6/6 भी कॉमन निकाला है, 5/4 भी निकाला है, सिर्फ क्या बचेगा? 15 बचेगा। बस इस सब की एडिशन कर दो, फाइनल आंसर रहेगा 5/4 अपॉन 6/6 इंटू इन सब की एडिशन कितना आएगा? 25 + 15 यानी 40 आएगा, 40 + 30
70 आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। दैट इज प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट at most 2 success in 6th row of a single die। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। नोट डाउन दिस। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। It is known that 10% of certain article manufactured are defective। यानी defective की probability दी है 10%। What is the probability that in a random sample of 12 such a article 9 are defective? 9 defective ऐसे। तो आपको probability success क्या लेना है? defective, यानी P क्या लेना है? probability of defective जो भी रहेगा article। तो X क्या रहेगा? random variable। ये क्या रहेगा? नंबर ऑफ क्या रहेगा? डिफेक्टिव आर्टिकल्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स। टोटल 12 आर्टिकल्स है ना, तो 0 आर्टिकल 0 डिफेक्टिव होगा, 1 डिफेक्टिव, 2 3 4 अप टू क्या रहेगा? 12, यानी n कितना दिया है? 12 दिया है। ठीक है, उसके बाद P प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ और डिफेक्टिव आर्टिकल कितना दिया है? डेफिनेटली ये 10%, दैट इज 10/100, दैट इज 1/10। तो प्रोबेबिलिटी फॉर गुड आर्टिकल कितना रहेगा? दैट इज Q प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेकिन यहाँ फेल्यूर लेना पड़ेगा, 1 - P दैट इज 1 - 1/10, दैट इज 9/10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब वेरिएबल मिल जाएंगे। उसके बाद क्या पूछा उन्होंने? आउट ऑफ 12 सैंपल्स सच दैट 9 आर डिफेक्टिव, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 9 निकालना है। सिंपल है, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू क्या निकालना है? 9 निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 9, फिर फॉर्मूला आएगा n कॉम्बिनेशन r p रेस टू r q रेस टू n माइनस r। n की जगह 12 रिप्लेस करना है, 12 कॉम्बिनेशन 9, p कितना है? डेफिनेटली 1/10 रेस टू r 9, फिर 9/10 q की वैल्यू रेस टू 12 - 9 3 आ जाएगा। बस 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 12 - 9 3 फैक्टोरियल। ओके, तो ये बन जाएगा 1/10 रेस टू 9 इंटू 9 रेस टू 3 अपॉन 10 रेस टू 3। ठीक है, चलो उसके बाद 12 आपको 9 फैक्टोरियल तक रिड्यूस करना है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल वैसे रहेगा 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये बचेगा 9 रेस टू 3 अपॉन 10 रेस टू 12 आएगा ये। ठीक है ना, दोनों का एडिशन पावर का। बस 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 4 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4। तो ये कितना आएगा? 11 इंटू 10 इंटू 2 22 यानी 210 इंटू 9 रेस टू 3 अपॉन 10 रेस टू 12। एक पावर कैंसिल करेंगे तो भी आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर क्या बनेगा अपना? 22 इंटू 9 रेस टू 3 अपॉन 10 रेस टू 11। ठीक है, अभी एग्जाम में बोर्ड में उनको लॉक टेबल दिया तो ही ये सॉल्व करना, नहीं तो एज इट इज़ वैसे ही छोड़ देना है आपको। नहीं तो आपको गिवन थिंग्स दिया होगा, गिवन दैट 10 रेस टू 11 इज समथिंग, ये दिया होगा। और 10 रेस टू 11 तो पता है आपको, 1 पे कितना है? 11 0 देंगे तो भी चलेगा। लेकिन ठीक है, तो एज इट इज़ आपको मोस्टली मैथ्स में लॉक टेबल तो नहीं देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके, that is probability for exactly 9 defective articles। okay, note this। देख लो, अभी लास्ट क्वेश्चन अभी बचा है इसमें, 12th। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ n is 10 p is 0.4 फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x। इसमें बताया था मैंने, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला होता है np एंड वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है npq, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। ये आपको फॉर्मूला अभी याद रखने, उस पर ही अभी बेस्ट ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अभी उन्होंने क्या दिया? n दिया है 10, p दिया है 0.4, फाइंड e ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, तो पहले p से क्या करेंगे? q निकालेंगे। q इज 1 माइनस p, 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। e ऑफ x, पहला क्वेश्चन है e ऑफ x, दैट इज फॉर्मूला क्या रहेगा? np। n कितना दिया है? 10,
इनटू पी कितना है 0.4, पी की वैल्यू 0.4 दी है, बस ये कैलकुलेट कर लो, दैट इज कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो ई ऑफ एक्स कितना आ रहा है 4 आ रहा है। उसके बाद वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला एन पी क्यू, ठीक है ना। एन पी तो आ गया हमारा, एन पी कितना निकाला है 4 इनटू क्यू कितना है 0.6, तो ये आएगा 2.4, बस इतना ही करना है, ठीक है। ये फाइनल आंसर आएगा 2.4। उसके बाद सेकंड सब क्वेश्चन, p इज 0.6, e ऑफ x इज 6, फाइंड n एंड वेरिएंस ऑफ x। चलो p कितना दिया है 0.6, तो q भी निकाल लेंगे, q इज 1 माइनस p, दैट इज 1 माइनस 0.6 कितना आएगा 0.4 आ जाएगा। अभी e ऑफ x कितना दिया है 6, और e ऑफ x का फॉर्मूला क्या है np, तो np इज इक्वल टू कितना आएगा 6, n निकालना है, p दिया है 0.6, तो n इंटू 0.6 इज इक्वल्स टू 6, यानी ये आएगा n इज इक्वल्स टू n इंटू 6/10 इज इक्वल्स टू 6, यानी n कितना आएगा डेफिनेटली 10 आएगा, n कितना आएगा 10। सेकंड आंसर यानी फर्स्ट आंसर मिल जाएगा फाइंड n का, तो n मिल जाएगा आपको 10। उसके बाद क्या निकल रहा है वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ x इज npq, npq, n पता है 10, p पता है कितना है 0.6 एंड q कितना है 0.4, तो कितना आएगा डेफिनेटली 6 4 जा 24, और कितने डेसिमल शिफ्ट करना है, बस एक तो कैंसिल होगा, 2.4 ही आएगा ये डेफिनेटली, ठीक है। तो डेफिनेटली वेरिएंस ऑफ x कितना आएगा 2.4, तो ये फाइनल आंसर रहेगा, नोट दिस। अभी इसमें एक क्वेश्चन दिया थर्ड, n इज 25, e ऑफ x इज 10, फाइंड p एंड SD स्टैंडर्ड डेविएशन। तो e ऑफ x इज इक्वल टू 10 दिया है, बट e ऑफ x का फॉर्मूला क्या है np इज इक्वल टू 10, n दिया है 25, 25p इज इक्वल टू कितना दिया है 10, यानी p क्या रहेगा 10/25, तो 10/25 यानी 0 पॉइंट कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो p मिल गया आपको 0.4, फर्स्ट का आंसर मिल जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है, q निकालेंगे। q कैसे निकालेंगे 1 माइनस पी पहले, क्योंकि वेरिएंस में लगने वाला है 1 माइनस पी, यानी 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। फिर आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x, और वेरिएंस ऑफ x क्या होता है npq, वैल्यूज डाल देंगे, n कितना है 25 बराबर है, q p कितना है p 0.4 और q कितना है 0.6, तो ये कितना आएगा डेफिनेटली 25 इंटू 24/100 बराबर ना, ये 6 4 जा 24 आएगा अपॉन 100 आएगा, 25 4 जा ओके एंड 6√6 आएगा ये, तो ये आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x √6 आएगा, ओके नोट दिस। ठीक है, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारी एक ही थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें भी 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोस्टली 7 ही दिए। तो देखो अभी फर्स्ट एमसीक्यू मिसलेनियस एक्सरसाइज का, अ डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स इफ गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी एज अ सक्सेस लेना है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस, यानी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है, करेक्ट। सो हियर n इज इक्वल्स टू कितना दिया है 100 दिया है, डेफिनेटली p क्या दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अभी एक डाई थ्रो करेंगे तो उसमें इवन गिरने के चांसेस 50% है एंड ऑड गिरने के चांसेस 50% है, तो p डेफिनेटली हाफ रहेगा, तो q भी कितना रहेगा, हाफ ही रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, और वेरिएंस क्या होता है npq, तो n कितना है डेफिनेटली 100 इंटू p हाफ इंटू हाफ, यानी ये अंडर रूट 25 आएगा, उसका रूट कितना बनेगा 5, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद सेकंड, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2 रिस्पेक्टिवली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस इज। अभी मीन
एंड वेरियंस कितना दिया है, मीन यानी क्या होता है, ई ऑफ एक्स होता है, दैट इज एनपी, कितना दिया है 4, एंड वेरियंस ऑफ एक्स ये क्या होता है, डेफिनेटली एनपी क्यू होता है, ये कितना दिया है, डेफिनेटली 2 दिया है। तो एनपी क्यू कितना दिया है 2, उसमें से एनपी पता है 4, तो 4 इंटू क्यू इज इक्वल टू 2 आएगा, तो क्यू कितना है बनेगा 2/4 यानी हाफ ही आएगा। तो डेफिनेटली पी भी कितना रहेगा 1 माइनस क्यू, दैट इज हाफ ही रहेगा, 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ। अभी उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2 पूछा है उन्होंने। फॉर्मूला क्या है, n कॉम्बिनेशन r p रेस टू r q रेस टू n माइनस r। n कितना है 100, या लिख देता हूं मैं 100, कॉम्बिनेशन r कितना है डेफिनेटली 2 इंटू p कितना हाफ रेस टू 2 आएगा, एंड q ऑल्सो हाफ रेस टू कितना आएगा 100 माइनस 2 98 आएगा। ये 100 ही दिया है ना, सॉरी अरे 100 ये इस सम का ले रहा हूँ मैं, सॉरी यार n निकालना पड़ेगा, सॉरी आपको। ओके तो q कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है, p की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है, ठीक है। तो np कितना है, डेफिनेटली 4 है, तो p की वैल्यू कितनी, हाफ है, तो n इंटू हाफ इज इक्वल्स टू 4, यानी n कितना आएगा, डेफिनेटली 8 आएगा, तो n 8 आएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ही n लिया था, ठीक है। फिर इसमें वैल्यू डालेंगे, n कितना है 8 आ रहा है आपका, बराबर। np कितना है 4 नहीं, हाँ 4 ही है, बराबर। np 4 है तो ये p हाफ आएगा तो 8 आएगा, तो ये बन जाएगा 8 कॉम्बिनेशन 2, बराबर 2 सक्सेस का। और p कितना है हाफ रेस टू 2, एंड q ऑल्सो हाफ रेस टू 8 माइनस 2, यानी कितना रहेगा, डेफिनेटली 6 आएगा। तो ये हाफ रेस टू 8 ही आएगा। 8 फैक्टोरियल, 8 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू निकालेंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 दैट इज 6 फैक्टोरियल इंटू हाफ रेस टू कितना आने वाला है, 80 आने वाला है। अभी 8 फैक्टोरियल कहाँ तक रिड्यूस करने हैं आपको, 6 तक, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 रेस टू 8, 2 रेस टू 8 कितना होता है, 2 रेस टू 5 32 होता है ना, 2 रेस टू 8 256 रहेगा, 256, ओके नो प्रॉब्लम। ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 7 4 जा 28 अपॉन 256, तो 28 अपॉन 256 से फाइनल आंसर रहेगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके नोट दिस। देख लो थर्ड एमसीक्यू, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n is 5, probability for x equals to 4 is equals to probability for x equals to 3, then p is 4 अलग अलग ऑप्शन दिया। तो उन्होंने ऑलरेडी क्या दिया है, probability for x equals to 4 is equals to probability for x equals to 3 दिया ही है। फॉर्मूला क्या है, n कॉम्बिनेशन r, n कॉम्बिनेशन n कितना दिया है 5, तो 5 कॉम्बिनेशन r कितना रहेगा 4, p रेस टू 4 q रेस टू कितना रहेगा 5 माइनस 4 1 इज इक्वल्स टू p ऑफ 3 इज, फिर से n कॉम्बिनेशन r, n कितना है 5 कॉम्बिनेशन r 3 p रेस टू 3 इंटू q रेस टू 5 माइनस 3 कितना आएगा 2 आ जाएगा। 5 कॉम्बिनेशन 4 इज सेम एज 5 कॉम्बिनेशन 4 की वैल्यू कितनी रहेगी, डेफिनेटली 5 कॉम्बिनेशन 1 से इक्वल रहेगा ना, ये 5 कॉम्बिनेशन 4 इज सेम एज 5 कॉम्बिनेशन 1 दैट इज 5 रहेगा, तो ये 5 लिख देंगे, p रेस टू 4 q रेस टू 1, और 5 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू निकालेंगे, 5 कॉम्बिनेशन 3 इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 5 3 तक रिड्यूस करना है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10 आएगा, 10 टाइम्स p रेस टू 3 q रेस टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी कैलकुलेट कर देंगे, डेफिनेटली यहाँ से मेरे ख्याल से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये 5 2 जा 10 कर देंगे, ठीक है, तो एक पावर यहाँ p बचेगा और इस साइड q बचेगा, p इज इक्वल्स टू 2q बचेगा। ठीक है, p इज इक्वल्स टू 2q, बट q क्या होता है 1 माइनस p होता है बस, तो 2 माइनस 2p इज इक्वल्स टू p, यानी 3p इज इक्वल्स टू 2 आएगा, तो p डेफिनेटली कितना आएगा 2/3, तो 2/3 यानी डी ऑप्शन रहेगा। ओके, सिंपल कैलकुलेशन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से वही दिया है 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 3 सेम एज 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2, और n कितना दिया है 4, तो 2 टाइम्स p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स p ऑफ क्या दिया है
3 टाइम्स P ऑफ 2 दिया है। ओके, अभी 2 इंटू P ऑफ 3 कैसे निकालेंगे? 4 कॉम्बिनेशन 3, ठीक है, 2 इंटू P ऑफ 3 यानी क्या रहेगा? 4 कॉम्बिनेशन 3। ओके, n कितना दिया है? 4 कॉम्बिनेशन, r कितना है? 3, p रेस टू 3 बराबर ना, और q रेस टू 4 माइनस 3 यानी 1 रहेगा। 3 टाइम्स 4 कॉम्बिनेशन 2, या भी R2 है, 4 कॉम्बिनेशन 2, p रेस टू 2, q रेस टू 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा। बस 4 कॉम्बिनेशन 3 कितना होता है? 4 ही होता है। 4 कॉम्बिनेशन 3 सेम एज 4 कॉम्बिनेशन 1, 4 कॉम्बिनेशन 3 इज सेम एज 4 कॉम्बिनेशन 1 होता है। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, और 4 कॉम्बिनेशन 1 हमेशा 4 ही होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, n कॉम्बिनेशन 1 ऑलवेज क्या होता है? n होता है। तो ये 4 रहेगा, 2 इंटू 4 इंटू पी क्यूब इंटू क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 कॉम्बिनेशन 2 6 होता है। देखेंगे कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं, यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, बराबर ना। 4 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू, 4 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू, तो 4 आपको कहाँ तक रिड्यूस करना है? 2 तक। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 आएगा, तो 6 इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा। बस अभी ये कैलकुलेट ही करना है, बाकी कुछ नहीं। अभी यहाँ क्या होगा? मेरे ख्याल से पी स्क्वायर और पी क्यूब है, तो यहाँ पी बचेगा, क्यू और ये क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ क्यू बचने वाला है। सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंस आने वाला है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 4p इज इक्वल्स टू 9q आने वाला है, ठीक है, 9q आएगा। बस अभी कैलकुलेट करेंगे, p पूछे ना उन्होंने, हाँ ठीक है। 4p इज इक्वल्स टू 9 इन ब्रैकेट q की वैल्यू डाल देंगे 1 माइनस p, तो ये बनेगा, सॉरी ये 9 है यार, तो ये 4p इज इक्वल्स टू 9 माइनस 9p, तो 9p उस साइड जाएगा तो 13p आएगा। 13p इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 9 आएगा, यानी डेफिनेटली p कितना आने वाला है? 9/13, तो 9/13 ऑप्शन है। ओके, सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। ओके, नोट दिस। देख लो अभी नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इज गिवन 4, p इज इक्वल्स टू p दिया है, then probability for x equals to 0 is given 16/81, then probability for x equals to 4 is, अभी n is equals to कितना दिया है? 4, ठीक है, और probability for x is 0 कितना दिया है? 16/81। अभी जनरल probability for x equals to 0 निकालेंगे by using formula n combination r, n यानी कितना रहेगा? 4 कॉम्बिनेशन r, r कितना है? 0, p की जगह p रहेगा, p रेस टू 0 आएगा, q रेस टू 4 माइनस यानी n माइनस r होता है, 4 माइनस 0 4 आएगा, इज इक्वल्स टू 16/81, बराबर है। 4 कॉम्बिनेशन 0 1 होता है, p रेस टू 0 1, q रेस टू 4 कितना रहेगा? 16/81, दैट इज ये 2 बाय कितना है? 3 का 4th पावर है डेफिनेटली, बराबर है ना। तो q क्या रहेगा? डेफिनेटली q आने वाला है आपका 2/3 आएगा, तो डेफिनेटली p कितना आएगा? 1 माइनस q, दैट इज 1 माइनस 2/3, दैट इज 1/3 आएगा। p और q मिल जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 4 निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 4, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n कॉम्बिनेशन r यानी 4 कॉम्बिनेशन 4, p रेस टू 4, यानी p कितना है? डेफिनेटली 1/3 रेस टू 4, एंड q डेफिनेटली 2/3 रेस टू कितना आएगा? 4 माइनस 4 0, तो 2/3 रेस टू 0 1 आएगा। 4 कॉम्बिनेशन 4 1 ही होता है, तो ये 1/3 रेस टू 4 यानी 1 बाय कितना आएगा? 81 आएगा, डेफिनेटली 1/81 इज द फाइनल आंसर, ठीक है, नोट दिस। ठीक है, अभी एक लास्ट एमसीक्यू लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटर हिटिंग अ टारगेट इज 3/4। हिटिंग अ टारगेट की प्रोबेबिलिटी 3/4 दी है। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट एटलीस्ट वंस इज मोर देन 0.99। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट एटलीस्ट 1 यानी क्या रहता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इज मोर देन क्या रहेगा? 0.99, ये कंडीशन दी उन्होंने, और उससे हमको मिनिमम नंबर n की वैल्यू ढूंढनी है। मिनिमम नंबर क्या रहेगा? n की वैल्यू,
तो प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 निकालना है, तो उसका फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यानी क्या रहेगा 1 माइनस पी ऑफ क्या रहेगा x इक्वल्स टू 0, ठीक है। और p फॉर x इक्वल्स टू 0 1 माइनस फॉर्मूला क्या रहेगा n कॉम्बिनेशन r p रेस टू r q रेस टू n माइनस r, तो 1 माइनस n तो वैसे रहेगा n कॉम्बिनेशन r कितना है, सॉरी r कितना है 1, एटलीस्ट 0 है ना, x 0 रहेगा, ठीक है। इनटू p की वैल्यू कितनी दी है 3/4, हिटिंग का टारगेट एज अ सक्सेस है, तो p कितना रहेगा डेफिनेटली 3/4 रहेगा रेस टू 0। और q क्या रहेगा डेफिनेटली, q क्या रहेगा, q रहेगा 1 माइनस p यानी 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4, तो ये 1/4 रेस टू कितना आएगा यानी n माइनस 0 n ही आएगा ये, तो ये बनेगा n कॉम्बिनेशन 0 1 होता है, 3/4 रेस टू 0 1 रहेगा, तो 1 माइनस 1/4 रेस टू n यानी 1 माइनस 1/4 रेस टू n, ठीक है। ये आएगा प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अभी यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, तो प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इज ग्रेटर देन 0.99, ये कंडीशन दी उन्होंने। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कितना दिया है, ये निकाला है हमने 1 माइनस 1/4 रेस टू n ग्रेटर देन 0.99, ठीक है। दैट इज माइनस 1/4 रेस टू n इज ग्रेटर देन 0.99 माइनस 1 कर देंगे, तो माइनस 1/4 रेस टू n ग्रेटर देन कितना आएगा 0.99 में से 1 गया, तो कितना आएगा डेफिनेटली 0.01 आएगा माइनस, ठीक है, माइनस 0.01 आएगा। माइनस साइन रिमूव करना है, इफ वी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस साइन तो ये साइन चेंज हो जाएगी, लेस देन 0.01 आएगा। और फिर से आपको सपोज रेसिप्रोकल लेना है, ये तो सपोज 1/4 रेस टू n मैं लेस देन क्या कर रहा हूँ 1/100 कर रहा हूँ। अभी रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर से ये लेस देन साइन ग्रेटर देन बन जाता है, यानी 4 रेस टू n इज, यहाँ लिख देता हूँ 4 रेस टू n मस्ट बी ग्रेटर देन 100, ठीक है। अभी n ऐसा एक नंबर लेना है, कम से कम नंबर आना चाहिए, लेकिन ये 100 के क्लोजिंग होना चाहिए, लेकिन ग्रेटर देन 100 तो होना चाहिए। अभी n 1 डालेंगे तो 4 रेस टू 1 4 ही रहेगा, 2 डालेंगे तो 4 रेस टू 2 16 आएगा, 3 डालेंगे तो 4 रेस टू 3 64 आएगा, और 4 डालेंगे तो 64 इंटू 4 कितना आएगा ग्रेटर देन 100 आ रहा है 4 रेस टू 4, है ना, 16 का स्क्वायर आ रहा है ना, तो मिनिमम की वैल्यू क्या रहेगी n मस्ट भी 4 ही रहेगा, 3 तो पॉसिबल ही नहीं, 4 रेस टू 3 64 आ रहा है, 64 ग्रेटर देन 100 थोड़ी नंबर है, बराबर ना। तो डेफिनेटली n जब 4 लेंगे तो 4 रेस टू 4 कितना आएगा 256 विच इज ग्रेटर देन 0, n हमको एग्जैक्ट नंबर ही लेना है, तो n डेफिनेटली क्या आने वाला है 4 आने वाला है, यानी ऑप्शन क्या रहेगा आपका C इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नोट दिस। ओके, एक लास्ट एमसीक्यू ले लेंगे। इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 18 एंड 12 देन n इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन मार्क दिया है, तो आपको पता है मीन यानी क्या होता है e ऑफ x, ये होता है np, ये कितना दिया है 18, उसके बाद वेरिएंस ऑफ x ये भी दिया, आपको पता है npq होता है, ये कितना दिया है डेफिनेटली 12 दिया है। तो अभी हम सपोज वेरिएंस अपॉन मीन का रेशियो ले लेंगे, यानी npq अपॉन np ले लेंगे, तो क्या बनेगा 12/18, np कैंसिल, तो q की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी आपको। ये किससे डिवाइड करेंगे 6 2 जा 6 3 जा, तो ये q कितना आएगा डेफिनेटली 2/3 आएगा, और p कितना आएगा 1 माइनस q दैट इज 1 माइनस 2/3 यानी 1/3 आएगा, ठीक है। तो आपको n ढूंढना है ना, तो np इज 18, np कितना दिया है 18 दिया है, तो n वैसे रखेंगे, p कितना है डेफिनेटली 1/3 रहेगा इज इक्वल्स टू 18, तो डेफिनेटली n कितना रहेगा 18 3 जा 54 आएगा, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा 54, यानी D इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट दिस। ठीक है, तो हमारा चैप्टर तो अभी तो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। मोस्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका मैथ्स 2 का लास्ट लेसन ही था, ये मोस्टली 4 to 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। इसमें एक ही एक्सरसाइज है और हमने 4 ही फॉर्मूले यूज़ किए। प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू r सक्सेस का फॉर्मूला यूज़ किया था, बराबर, इन कॉम्बिनेशन r p रेस टू r q रेस टू n माइनस r, बराबर है। फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला यूज़ किया है np, वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला यूज़ किया है npq, और स्टैंडर्ड डिवीजन है वेरिएंस का क्या होता है स्क्वायर रूट। इस 4 या 5 फॉर्मूले पे यानी 1 2 3 4 फार्मूला पे ही पूरा चैप्टर डिपेंड है, ठीक
ठीक है ना। और ये सबसे आसान चैप्टर है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लो, एक बार फिर से एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। मिसलिनियस एक्सरसाइज आपको होमवर्क के लिए रहेगा, वो पूरा अच्छी तरह से सॉल्व कर लो, ठीक है ना। बोर्ड की टेक्स्ट बुक का बाहर का तो आपको आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, ओके। और कुछ और MCQ आप सॉल्व कर लो अलग से बुक से, ठीक है ना। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।